हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टॉक मार्केट शेयर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अभी हम बात करने वाले हैं माधव इंफ्रा लिमिटेड शेयर की, क्योंकि इसके संबंध में एक बहुत बड़ी न्यूज़ निकल के सामने आई है। और वो न्यूज़ ये है कि इस कंपनी को एक बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट मिलता हुआ दिखाई दिया है, जिसे हम इस वीडियो में पूरा डिटेल से देखने वाले हैं। और चूँकि आप जानते हैं ये जो कंपनी है अभी हाल ही में सोलर क्षेत्र में भी एंट्री लेते हुए नज़र आई है, इसलिए इस कंपनी का डिमांड बहुत तेजी से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये एक समय ये कंपनी लगभग 5 रुपये से 6 रुपये के आसपास ट्रेड करते हुए दिखाई दी थी, जो कि फिलहाल में 11 रुपये से 15 रुपये के बीच में ट्रेड करते हुए दिखाई दे रही है। और इसी संदर्भ में इसमें एक और इसे प्रोजेक्ट मिलता हुआ दिखाई दिया है। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें इसके चार्ट पैटर्न की, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जब मार्केट ओपन था 7 मार्च को और बंद हुआ था, तो उस समय ये कंपनी 11 रुपये 89 पैसे पे बंद होते हुए दिखाई दी थी और लगभग आधे % की इसमें तेजी होते हुए दिखाई दी थी। और इसमें आप देखिए कि ये जो कंपनी है शुरुआत में लगभग 2 बजे के पहले तक ये एकदम फ्लैट परफॉर्मेंस दिखाते हुए नज़र आ रही थी, लेकिन 2 बजे के बाद इसमें अच्छी खासी मूव दिखाई दी और ये जो कंपनी आधे % की तेजी दिखाते हुए नज़र आई। वहीं अगर हम बात करें 5 दिन के चार्ट पैटर्न की, तो 5 दिन में इस कंपनी ने अच्छा खासा परफॉर्मेंस निकाल के दे दिया है। और ये जो परफॉर्मेंस निकाल के दिया है लगभग 16% का, उसके पीछे जो मेन कारण है वो ये कि इस कंपनी को जो प्रोजेक्ट मिला है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट वो मिलता हुआ नजर आया है, जिसे अभी हम आगे देखने वाले हैं। वहीं अगर हम बात करें 1 महीने के चार्ट पैटर्न की, तो 1 महीने में इस कंपनी ने लगभग 5% का नेगेटिव रिटर्न निकाल के दिया है। 6 महीने के चार्ट पैटर्न की बात करें तो 6 महीने में इस कंपनी ने अपने पैसे को डबल करते हुए दिखाया है। लगभग 93% का रिटर्न अपने शेयर होल्डर को दे दिया है, जो ये बता रहा है कि इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर को पूरा माला माल कर दिया है। वहीं यह टेल डेट की बात करें तो लगभग 4% का नेगेटिव रिटर्न निकाल के दिया है। जबकि अगर हम बात करें 1 साल के चार्ट पैटर्न की, तो 1 साल में इस कंपनी ने लगभग 200% का रिटर्न निकाल के अपने शेयर होल्डरों को दे चुकी है। वहीं अगर हम बात करें इसके मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की, तो ये जो कंपनी लिस्ट हुई थी बीएसई पे 2019 रुपये में 4 रुपये 38 पैसे पे, तब से लेके 171 से 72% का रिटर्न निकाल के अपने शेयर होल्डरों को दे चुकी है। और इसके बारे में एक चीज़ और बता दूं कि ये जो कंपनी है इसमें जो प्रमोटर होल्डिंग है वो भी अच्छा खासा बना हुआ है, जिसे अभी हम आगे देखने वाले हैं। तो हम अगर बात करें इसके अनाउंसमेंट या न्यूज़ की, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो कंपनी है इसे 4 तारीख को एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिलता हुआ दिखाई दिया है। चलिए हम इसे डिटेल से देख लेते हैं कि कहाँ से ऑर्डर मिला है और कितने का ये ऑर्डर मिलता हुआ दिखाई दिया है। आप देख रहे हैं कि ये जो 4 तारीख का इस पे डेट पड़ा हुआ है और यहाँ ये बताया जा रहा है कि रिसिप्ट ऑफ LOA फ्रॉम द ऑफिस ऑफ एग्जीक्यूशन इंजीनियर पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट ब्रिज कंस्ट्रक्शन डिवीजन सागर MP, अर्थात MP से इन्हें ये प्रोजेक्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। जो प्रोजेक्ट मिला है इसके बारे में ये आगे डिटेल से जानकारी दे रहे हैं कि ये जो कंपनी प्रोजेक्ट प्राप्त करी है उसे ये लगभग 1050 मीटर का टोटली से ब्रिज का निर्माण करना है। और ये जो ब्रिज का निर्माण करना है उसमें जो कांटी सेक्शन बिटवीन सागर बस स्टैंड से लेके सदर बाजार रोड नियर जो डिम्पल पेट्रोल पंप है और सागर सिटी डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ पे ये फिलहाल ये ब्रिज निर्माण करते हुए नज़र आने वाली है। और इसके बारे में आगे यहाँ पे डिटेल से जानकारी दिया जा रहा है कि ये जो ऑर्डर मिला है कहाँ से मिला है, तो इसके बारे में तो हम पहले से ही चर्चा कर चुके हैं। है कि जो भी कंस्ट्रक्शन ये कंपनी करते हुए दिखाई देगी उसमें कोई भी अदर एंटिटी का इन्वॉल्वमेंट नहीं होने वाला है। इसके अलावा ये जो प्रोजेक्ट बताया जा रहा है डोमेस्टिक टाइप का प्रोजेक्ट बताया जा रहा है और ये आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट का ये नेचर है कॉन्ट्रैक्ट का। उसके अलावा डोमेस्टिक कॉन्ट्रैक्ट ये बताया जा रहा है और इसको 28 मंथ में ये जो कंपनी पूरा करके देने वाली है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि लगभग 2.5 साल में ये कॉन्ट्रैक्ट पूरा होता हुआ दिखाई देने वाला है। और ये जो कॉन्ट्रैक्ट का बताया जा रहा है वो लगभग 21 करोड़ का टोटल कॉन्ट्रैक्ट है, जिसमें ये बता रहे हैं कि 20,74,73,044 रुपये का टोटल ये कॉन्ट्रैक्ट बताया जा रहा है।
तो दोस्तों इस हिसाब से आप देख रहे हैं कि ये जो कंपनी है उसे लगभग 20 से 21 करोड़ का ये कॉन्ट्रैक्ट मिला है। और ये जो कंपनी को जो कॉन्ट्रैक्ट मिला है उसमें ये एक ब्रिज का निर्माण करने वाली है, अर्थात ये सिविल क्षेत्र में, कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में इसे ये कॉन्ट्रैक्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। और चूंकि आप जानते हैं कि ये जो कंपनी है सोलर सेक्टर में भी एंट्री लेते हुए दिखाई दी है और इसके संबंध में भी इसे कई प्रोजेक्ट मिलते हुए दिखाई दी हैं, जिसका वीडियो हमने भी बनाया हुआ है। इसको हम इसके एंड स्क्रीन में दे देंगे, वहाँ से जाकर डिटेल जानकारी आप ले सकते हैं कि कहां से इसे वो प्रोजेक्ट मिलते हुए नजर आए हैं। और चूंकि आप जानते हैं कि जो सोलर प्रोजेक्ट होते हैं वो फ्यूचर बेस्ड प्रोजेक्ट होते हैं, और चूंकि वर्तमान में गवर्नमेंट भी सोलर प्रोजेक्ट को बढ़ाने में अच्छा खासा योगदान दे रही है और ये जो कंपनी है सोलर सेक्टर में भी एंट्री लेते हुए नजर आई है, इसलिए इसका जो फ्यूचर बताया जा रहा है वो बहुत ही ब्राइट बताया जा रहा है। और अब जो कि ये मेन रूप से कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में काम करती है तो उसमें भी इस कंपनी को अच्छा खासा प्रोजेक्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। और जो इस समय ये कंपनी 11 से 12 रुपये पे ये ट्रेड करते हुए दिखाई दे रही है, वो ऐसे ही अगर इसे प्रोजेक्ट मिलते रहे तो जल्द ही ये 20 रुपये के आसपास भी पहुंचते हुए दिखाई दे सकती है। इसलिए जो रिटेल इन्वेस्टर हैं उनसे एक चीज़ कहना चाहेंगे कि ये जो कंपनी है ये एक पेनी स्टॉक है और इसका मार्केट कैप भी बहुत कम है, इसलिए इसमें कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले इस कंपनी के बारे में फुल एनालिसिस करिए और इस कंपनी के बारे में पूरी डिटेल जानकारी जुटाइए और उसके बाद ही कोई भी इन्वेस्टमेंट करने का प्रयास करिए। और जब भी इसमें इन्वेस्टमेंट करिए अपने वित्तीय सलाहकार से संपर्क जरूर करिए, ताकि आपका पैसा और निवेश दोनों सुरक्षित रहे और साथ में आपका भविष्य भी। अब हम अगर बात करें इसके डिलीवरी पोजीशन की, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जब 7 तारीख को मार्केट बंद हुआ है तो इसमें जो अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ ट्रेड होता हुआ दिखाई दिया है और इसमें जो टोटल क्वांटिटी ट्रेड हुई है लगभग 7,47,000 शेयरों की टोटल ट्रेडिंग हुई है और पूरा का पूरा इसमें डिलीवरी उठता हुआ दिखाई दिया है लगभग 100%, जो ये बता रहा है कि इसमें जो इन्वेस्टर हैं वो अच्छा खासा इसमें सक्रिय होते हुए दिखाई दे रहे हैं और उनका ट्रस्ट इस कंपनी पे अच्छा खासा बनता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसके कारण वो 100% की डिलीवरी इसमें उठाते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं अगर बात करें इसके डिलीवरी पोजीशन की, तो इस कंपनी में भी जो प्रमोटर हैं वो अच्छा खासा होल्डिंग बना के बैठे हैं। और यहाँ पे आप देखिए जून 2023 में जहाँ प्रमोटर के पास 69% की होल्डिंग थी, वो सितंबर में भी 69 बनी रही। हालांकि दिसंबर में मामूली सी इसमें गिरावट देखी गई है और 69% से घट के ये 68.98% पे ये आता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे आप जान लीजिए कि अभी भी इसमें जो प्रमोटर होल्डिंग बनी हुई है एक डिसेंट प्रमोटर होल्डिंग बनी हुई है, क्योंकि और नॉर्मली आप जानते हैं कि किसी भी शेयर में अगर 50% से ज़्यादा प्रमोटर होल्डिंग होती है तो उसे अच्छा माना जाता है। और ये इसलिए अच्छा माना जाता है क्योंकि वो जो प्रमोटर होते हैं उस कंपनी को बढ़ाने में तन मन धन से काम करते हुए दिखाई देते हैं, पूरी अपनी जी जान से उसमें जुटे होते हैं। और इसमें तो लगभग 69% के आसपास होल्डिंग है, इसीलिए जो प्रमोटर हैं उसमें अच्छी खासी भागीदारी निभाते हुए नज़र आ सकते हैं। और जो पब्लिक के पास होल्डिंग बनी हुई है वो फिलहाल लगभग 31% के आसपास होल्डिंग बनी हुई है। तो इस हिसाब से आप देख रहे हैं कि इसमें प्रमोटर की जो होल्डिंग है वो डिसेंट होल्डिंग बनी हुई है, जो कि इसके लिए सबसे बड़ा प्लस पॉइंट निकल के सामने आता है। हालांकि इसमें कंसर्निंग पॉइंट भी है कि, और यो कंसर्निंग पॉइंट ये है कि जो कंपनी है ईएसएम के स्टेज 1 में शामिल है, अर्थात इस पे जो एक्सचेंज है उसकी नज़र बनी हुई है, सेबी की भी इस पे नज़र बनी हुई है। ये इसलिए ईएसएम के स्टेज 1 में शामिल हुआ है क्योंकि इसमें पिछले 1 सालों में लगभग 200% का रिटर्न निकाल के दे दिया है, जिसके कारण ये सेबी की नज़र में आ गया है और वो इस पे वॉच रख के बैठी है कि इसमें कोई इनसाइडर ट्रेडिंग का मामला ना हो जाए, कोई इसमें इनलीगल एक्टिविटीज़ ना हो जाए, इसीलिए ये ईएसएम स्टेज 1 में शामिल कर लिया गया है। और आने वाले समय में जैसे जैसे ये स्टेज 1 से स्टेज 2 में जाएगा, स्टेज 3 में जाएगा, उसके बाद ये बाहर निकलता हुआ नजर आएगा। और इसमें अगर कुछ एक्टिविटी नहीं पकड़ी गई तो आप देखेंगे कि जल्द ही ये ईएसएम से भी बाहर निकलता हुआ दिखाई दे सकता है। तो दोस्तों ये रहा आज का वीडियो जिसमें हमने इन सब चीज़ों पे डिटेल से चर्चा कर ली। तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन हिट करना तो बिल्कुल ना भूलें, ताकि नए वीडियो के जो अपडेट्स है आपको ऐसे ही समय समय पे मिलता रहे। जय हिंद दोस्तों।